हेलो स्टूडेंट, जो हमारी सीक्वेंस चल रही है पार्टनरशिप एडमिशन में, उसमें चेंज इन रेशियो से रिलेटेड टॉपिक हमने डिस्कस किए थे, जिसमें मैंने सारे टाइप सिखा दिए थे। एक क्वेरी स्टूडेंट की आई है कि भाई एक अलग तरीके का सवाल अगर इस सिचुएशन का हो जो बोर्ड पे लिख दिया मैंने, तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। मतलब ए बी सी पार्टनर है, हम डी को एंटर कर रहे हैं और डी के एंटर करने पर उन पुराने पार्टनर्स में से कोई एक पार्टनर ऐसा है जो अपना शेयर ओरिजिनली जितना मिलता था उसको सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता, वो उतना ही लेना चाहता है इसमें से। तब कैसे सवाल होगा? लेट मी टेक यू टू द क्वेश्चन डायरेक्टली। यहां पर ओल्ड रेशियो गिवन है साहब, किसका है? ए बी सी का। और डी को हमने पार्टनर बनाया 1/6 शेयर के लिए। ये न्यू रेशियो है केवल नए पार्टनर का, और ये तय हुआ, इट इज एग्रीड दैट सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। सी का जो भी है ओरिजिनल शेयर, वो उसमें से कुछ नहीं देना चाहता। वो कहता है मेरे को तो पहले से ही कम मिल रहा है, मैं क्यों दूं। ऐसा कुछ भी है, फिर उसके बाद बी आ जाए। लेकिन अभी जो तय हुआ है इनके बीच में, हम उसकी बात करेंगे, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। तो ओल्ड रेशियो 3:1 है, तो हमने डी को एडमिशन दिया। ये तय हुआ कि सी अपना ओरिजिनल शेयर लेगा, उसमें से कुछ नहीं देगा। तो ऐसी भी सिचुएशन जब सवाल में आ जाएगी तो हम कैसे सवाल को सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि टोटल प्रॉफिट एज्यूम कर लीजिए इक्वल्स टू 1। टोटल प्रॉफिट एज्यूम कर लीजिए इक्वल्स टू 1। अब इसमें से सबसे पहले उन लोगों को दे दीजिए जिनको देना है। एक तो हमें डी को देना है। टोटल प्रॉफिट का मतलब टोटल प्रॉफिट, नॉट फॉर एबीसी, इट इज ऑल्सो फॉर ए बी सी एंड डी। टोटल प्रॉफिट इज टोटल प्रॉफिट, किसी एक पार्टनर के लिए नहीं, पूरी फर्म के लिए। तो टोटल प्रॉफिट मैंने 1 लिख दिया। इसमें से आप सबसे पहले नए पार्टनर को दीजिए, फिर उसके बाद में उस पार्टनर को दीजिए जो अपना शेयर किसी को देना नहीं चाहता, सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता, वो चाहता है मुझे पूरा मिले। और उन दोनों को निपटाने के बाद जो बचे, वो बचे हुए बेचारों में बांट दीजिए, राइट। तो देखिए इन दिस, एक्चुअल में हम इस तरीके से समझाते हैं इसको, अम्मा बाबा चाचा, राइट। और हमने दादा को या डी कोई है उसको हमने एडमिशन दिया। उसके एडमिशन पे चाचा बोले कि मैं तो नहीं दूंगा इसको कुछ, तो हमें चाचा को भी साथ में लेके चलना है। तो चाचा ने कहा मैं कुछ नहीं दूंगा, तो चलिए चाचा को भी खुश रखिए आप। तो रिमेनिंग आफ्टर सी एंड डी, सी और डी को देने के बाद कितना बचा? 1 में से सबसे पहले आप दीजिए चाचा का शेयर। कितना था पुराना चाचा का शेयर? 1/6। ये ओरिजिनल शेयर वो रिटेन करना चाह रहे थे, मतलब इनको तो पूरा 1/6 ही देना पड़ेगा ना। और जो नया पार्टनर आ रहा है डी, उसको तो एंट्री देनी है, इसलिए उसको भी 1/6 देना पड़ेगा। तो ये चाचा का शेयर और ये डी दादा का शेयर मान लो, चलो दादू का शेयर मान लो। तो टोटल प्रॉफिट जो 1 है, उसमें से जो सी अपना शेयर बिल्कुल सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, उसको दे दो पूरा, और डी को तो एंट्री देनी है इसलिए उसको पूरा दे दो। तो ये कहानी पहुंचती है 1 में से 1/6 एंड 1/6 मतलब 2/6। जब मैं 1 में से 1/6 लेस करूंगा तो क्या रह जाएगा? 4/6। क्लियर? कैसे रह जाएगा? 6 1 जा 6 माइनस 2 इज 4/6। क्लियर? या 1/1 करके एलसीएम लेके सोल्व करिएगा। लेकिन अब ये 4/6 जो बचा है वो किसके लिए बचा है? ए एंड बी के लिए बचा है। बिल्कुल सही बोला आपने, सोचा आपने, समझा आपने। 4/6 बचा है ए एंड बी के लिए। सो अवेलेबल प्रॉफिट फॉर ए एंड बी इक्वल्स टू 4/6। तो ये 4/6 जो बचा है ए और बी के लिए बचा है, उनका रेशियो ओल्ड क्या है? 3:2। तो ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी वो कितना है? 3:2। इस रेशियो में बांट दीजिए ए और बी को ये बचा हुआ प्रॉफिट। तो न्यू शेयर ऑफ ए दैट इज 4/6 का 3/5। जो बचा हुआ शेयर है ए और बी को, अम्मा और बाबा को, उनके ओल्ड रेशियो में दिया जाएगा
अम्मा को 4/6 का उनका ओल्ड शेयर 3/5 दिया जाएगा और बाबा को 4/6 का उनका ओल्ड शेयर 2/5 दिया जाएगा। कितना हो गया ये 4 3 12/30। ये कितना हो गया 8/30। और सी का कितना है सी का 1/6 और डी का कितना है 1/6। अब इसको लिख देता हूं मैं जरा। ओल्ड रेशियो अम्मा बाबा चाचा दादू जो भी हैं, तो अम्मा 12/30, बाबा 8/30, चाचू 1/6, ये 1/6। तो आपका जो एलसीएम है डिनोमिनेटर हो गया 30। 30 से 30 को डिवाइड कीजिए 1 टाइम, 1 का 12 में मल्टीप्लाई कीजिए 12। 30 से 30 को डिवाइड कीजिए 1 टाइम, 1 8 8। फिर उसके बाद में 6 से 30 को डिवाइड कीजिए 5 टाइम, 5 1 5। फिर 6 से 30 को डिवाइड कीजिए कितने टाइम 5 टाइम, 5 1 5। तो मैं इसको क्या रीड करूं 12 8 5 5। दिस इज द न्यू रेशियो। क्लियर? दिस इज द न्यू रेशियो। अभी एक बात और सोच के समझो यहां पर कि सैक्रिफाइस किसका आएगा। केवल सैक्रिफाइस आएगा केवल किसका ए का और बी का, क्योंकि केवल उन्होंने ही तो दिया है, बाकी जो सी और डी है उन्होंने लिया है। राइट? तो सैक्रिफाइस आएगा ए और बी का। तो किस रेशियो में आएगा उनके ओल्ड रेशियो में आएगा। यही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी ये होगा कितना आपका 3:2। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। प्रीसीडिंग कैलकुलेशन में मैंने एक क्वेश्चंस में करके बताया है। ओल्ड में से न्यू आप लेस करोगे तो आपका यही आएगा। ओल्ड रेशियो कितना है 3/5। राइट? ओल्ड रेशियो आपको अगर वेरीफाई करना है मैं कर देता हूं। चलिए वेरिफिकेशन तो फॉर ए उसका ओल्ड रेशियो क्या था 3/6 था, 3/5 नहीं। उन दोनों के आपस का 3:2 था, लेकिन पुराना तो उसे पूरा 3/6 मिलता था। तो न्यू रेशियो हमारा कितना निकला 12/30। एलसीएम लिया 30। 6 से 30 कितने टाइम गया 5 टाइम, 5 3 15 माइनस 12 कितना रह गया 3/30। एंड फॉर बी 2/6 माइनस 8/30। 30 एलसीएम आया। 6 से 30 कितने टाइम गया 5 टाइम, 5 2 10, 30 30 1 टाइम, 1 8 8। दिस इज 2/30। इज दैट ओके? तो कितना हो गया 3/30 2/30। व्हाट शैल वी रीड टू इट 3:2 sacrificing ratio which was directly written 3:2. right? Thank you.